सो हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ कैसे मैंने टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल सीखे जब मैं नेटवर्क इंजीनियरिंग सीख रहा था। इस वीडियो का मोटिव है आपको बताना कि आप कैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू सीख सकते हो जो आपको ज़िंदगी भर याद रहे। उससे आप बेहतर सीख पाते हैं। जिन लोगों को नहीं पता टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल है क्या, शायद इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाए ये टीसीपी एंड यूडीपी होता क्या है और ये हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में कैसे काम कर रहा है। सो टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल इंटरनेट के दो प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल एग्जैक्टली होता क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवल करना होता है आप एक व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कि बस, ट्रेन या एक गाड़ी। वो व्हीकल आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाता है। वैसे ही इंटरनेट पे अगर आपको डेटा कम्युनिकेट करना होता है उसके लिए या तो आप टीसीपी यूज़ करते हैं या यूडीपी यूज़ करते हैं। ये एक तरह के व्हीकल है। इस वीडियो में मैं आपको 4 फर्क बताने वाला हूँ टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल में एक एग्जांपल की हेल्प से। टीसीपी प्रोटोकॉल को आप एक मैरिज की तरह समझ सकते हैं और यूडीपी को एक डेटिंग लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। पहला फर्क जो इन दोनों प्रोटोकॉल में है वो है रिलायबिलिटी। टीसीपी एक रिलायबल प्रोटोकॉल है क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। यहाँ पे हम एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं और उसके बाद कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। यूडीपी एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, यहाँ पे कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि मैंने बोला था, आप इसे एग्जाम्पल से रिलेट कीजिए। मैरिज, वहाँ पे आपको एक रिंग सेरेमनी या फेरों के थ्रू जाना पड़ता है और फिर वो कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। वैसे ही टीसीपी में एक 3 वे हैंडशेक प्रोसेस होता है जिससे दोनों पार्टीज एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लेती हैं और उसके बाद डेटा कम्युनिकेट करती हैं। बट यूडीपी एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, यहाँ पे कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए ना कोई हैंडशेक हो रहा है, ना ही किसी और तरह की प्रक्रिया हो रही है जिससे आप कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। टीसीपी एक रिलायबल प्रोटोकॉल इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पे एरर कंट्रोल जैसी फंक्शनैलिटी अवेलेबल है या फिर डेटा डुप्लीकेसी से डील करने के लिए आपके पास मैकेनिज्म प्रेजेंट है। बट यूडीपी में ना ही कोई एरर कंट्रोल है और ना ही कोई डेटा डुप्लीकेसी से बचने के लिए मैकेनिज्म पॉसिबल है। आप टीसीपी और यूडीपी को अगर एक रियल लाइफ से रिलेट करना चाहें तो टीसीपी कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो आप व्हाट्सएप, सिग्नल या टेलीग्राम जैसी ऐप्स पे टेक्स्ट मैसेजेस पे कर रहे हैं। तब आपने देखा होगा कि आपका डेटा जब पहुंच जाता है आपके पास एक टिक आ जाता है, आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है कि आपका डेटा पहुंच गया। बट यूडीपी के केस में ऐसा नहीं होता। यूडीपी को आप सोच सकते हैं एक वीडियो कॉल या आपकी एक जूम मीटिंग। आपने अक्सर देखा होगा जब आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो होता है तब आपकी वीडियो कॉल्स में जहाँ से कनेक्शन ब्रेक हुआ है और जहाँ कनेक्शन फिर से जुड़ गया है उसके बीच का डेटा आप कभी नहीं जान पाते कि कहाँ गया, क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई एरर कंट्रोल था और ना ही कोई डेटा डुप्लीकेसी से बचने का उपाय। वो एक कम्युनिकेशन है जो यूडीपी के थ्रू हो रहा है। दूसरा फर्क दोनों प्रोटोकॉल में है स्पीड। टीसीपी एक स्लो प्रोटोकॉल है। जैसे कि शादी में आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, एक रिंग सेरेमनी करनी पड़ती है, फिर फेरे लेने पड़ते हैं और फिर वो एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, तो ऑफ कोर्स टाइम ज़्यादा लगता है। टीसीपी में भी कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है, 3 वे हैंडशेक हो रहा है और उसके बाद आप डेटा कम्युनिकेट कर रहे हैं। बट यूडीपी एक फास्ट प्रोटोकॉल है। जैसा कि आप आजकल की डेटिंग लाइफ में भी देखते हैं, डेटिंग लाइफ आजकल लोगों के लिए बहुत आसान है, बहुत फास्ट है। देर आर एप्स अवेलेबल जिनके थ्रू आप डेट्स पे जा सकते हैं। सो ऑफ कोर्स डेटिंग लाइफ फास्ट है। यूडीपी के केस में कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप डेटा कम्युनिकेट कर पाते हैं। तीसरा फ़र्क है ब्रॉडकास्टिंग। जनरली एक मैरिज दो ही लोगों के बीच में होती है, आपका एक ही पार्टनर होता है। वैसे ही टीसीपी में कम्युनिकेशन दो ही एंड्स के बीच में हो रही है। कोई ब्रॉडकास्टिंग अवेलेबल नहीं है इस प्रोटोकॉल में जिससे आप एक ही डेटा को मल्टीपल लोगों तक पहुंचा पाएँ।
उसके लिए आपको यूडीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना पड़ता है। यूडीपी अगेन, इसको अगर आप डेटिंग लाइफ से रिलेट करें, आपके एक से ज़्यादा पार्टनर हो सकते हैं डेटिंग लाइफ में, शादी में ऐसा नहीं है। सो इसलिए यूडीपी में ब्रॉडकास्टिंग अवेलेबल है। लास्ट फर्क इन दोनों प्रोटोकॉल में है डेटा सीक्वेंस। जो डेटा पहले भेजा गया वही पहले पहुंचेगा। यूडीपी के केस में डेटा सीक्वेंसिंग बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। डेटा सीक्वेंसिंग का कंसेप्ट सिर्फ टीसीपी के अंदर आता है, जहाँ पे आप अगर इसको रियल लाइफ से भी रिलेट करना चाहें तो आप व्हाट्सएप पे देखते होंगे, जो मैसेज आपने पहले भेजा वही मैसेज पहले पहुंचता है सेकंड पार्टी के पास। ऐसा नहीं कि आपका दूसरा मैसेज पहले पहुंच गया और पहला मैसेज बाद में पहुंच रहा है, क्योंकि वो एक टीसीपी कम्युनिकेशन है। सो टीसीपी कम्युनिकेशन में डेटा सीक्वेंसिंग पॉसिबल है और यूडीपी कम्युनिकेशन में डेटा सीक्वेंसिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। डेटा बस जा रहा है, कोई एरर कंट्रोल नहीं है, और हो सकता है अगर आपका डेटा बीच में लॉस्ट हो गया है तो वो ड्रॉप हो जाएगा। जहाँ से इंटरनेट कनेक्शन दोबारा वापस आया है वहाँ से वो डेटा फिर से चालू हो जाएगा। सो ये 4 फर्क हैं इन दोनों प्रोटोकॉल्स में। वीडियो का मोटिव है कि आप टॉपिक्स को एग्जाम्पल के थ्रू लर्न करें, जिससे आप बेहतर समझ पाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये एक मोटिवेशन देता है मेरे को और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।